दोस्तों, जब भी हम ट्रेन टिकट बुक करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेन टिकट बुक करते वक्त सीट कंफर्म अगर हो गई तब तो कोई बात नहीं। अगर सीट कंफर्म नहीं होती है तो कभी कभी इस टिकट वेटिंग लिस्ट में चली जाती है। लेकिन वेटिंग लिस्ट कौन सी है, किस प्रकार की है, इसमें भी थोड़ी कंफ्यूजन होती है। वेटिंग लिस्ट दोस्तों 4 से 5 प्रकार के होते हैं। में कंफर्म होने के चांसेस किस वेटिंग लिस्ट के ज्यादा होते हैं, किसके कम होते हैं, किसके एकदम भी नहीं होते हैं, इस वीडियो में आज हम लोग जानेंगे। जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है ज्ञान विश्व चैनल में। मैं हूं विकास। आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये बहुत ही जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये हमने टोटल 5 प्रकार के टिकट लिए हैं, जो सभी टिकटों पर वन बाय वन करके चर्चा करेंगे। ये देखिए, एक मतलब ये सैंपल टिकट है, कोई किसी का मतलब रियल टिकट नहीं है, सैंपल टिकट है। पहले ये किसी व्यक्ति का है जो पनवेल से खेड़ रत्नागिरी तक जा रहा था। ठीक है, इनका बोर्डिंग था पनवेल का। तो इनका देखिए, ये सीट कंफर्म है, CNF लिखा है, इसका मतलब सीट कंफर्म है। इनका कंफर्म सीट है S3 में 67 नंबर पर बेड और मिडिल बेड है। ये तो कंफर्म सीट हो गई। ये तो आप लोग जानते हैं कि मतलब ये सीट कंफर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये दूसरा व्यक्ति का टिकट है, ये भी सिंपल टिकट है। तो ये इनका टिकट है गरवा रोड से अहमदाबाद। अब इनका जो है, क्या नाम है, इनका जो सीट है वो RAC है। RAC का मतलब ये होता है कि जो तो स्लीपिंग बेड होता है, स्लीपर बेड होता है, उसका आधा सीट, मतलब आधा सीट इनको मिलेगा, आधा सीट इनको मिलेगा। ठीक है, एक ही सीट पे रहेंगे, लेकिन एक ही सीट पे रहेंगे। जो मतलब ट्रेन में साइड वाला लोअर बेड होता है, मतलब नीचे वाला, मतलब जो गलियारा होता है उसमें जो लोअर बेड होता है वही वाला इन दोनों का सीट है। ये जो पूरा एक सीट होता है, उस पे एक सीट पे दो लोग रहेंगे, आधे आधा सीट इनका रहेगा, आधा सीट इनका रहेगा। ये RAC का मतलब होता है। ठीक है, अब हम लोग चर्चा करेंगे कि वेटिंग कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से वेटिंग होते हैं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं, तत्काल टिकट का टाइम होता है 8 बजे, और मतलब सॉरी 10 बजे 11 बजे। 10 बजे टिकट, जो 10 बजे टिकट बुकिंग का होता है वो होता है AC का, थर्ड AC, सेकेंड AC एंड फर्स्ट AC एंड चेयर कार। जितने भी AC टाइप के मतलब टिकट ट्रेन सीटें होती हैं वो 8-10 बजे बुक होते हैं। और जितने भी स्लीपर एंड जनरल टिकट टाइप से होते हैं, 2S टाइप की टिकट होते हैं, वो 11 बजे बुक होता है। ये तत्काल का टाइम होता है। तत्काल टिकट कब बुक होता है? तत्काल टिकट, मान लीजिए कोई ट्रेन है गोरखपुर से गोरखपुर से या दिल्ली तक। तो गोरखपुर का अगर मान लीजिए 5 जनवरी को है, 5 जनवरी 2026 को है गोरखपुर से, तो हमको टिकट तत्काल बुक करने के लिए हमको 4 जनवरी को भी बुक करना पड़ेगा। 4 जनवरी, और ये टिकट हमको चाहे प्लेटफॉर्म टिकट से मिल जाए या फिर हम ऑनलाइन, इंडियन रेलवे का ऑफिशियल वेबसाइट है URCTC, उससे हम लोग बुक कर सकते हैं। अब ये एक जन है, इनका टिकट है पुणे से जयसीडी तक। ठीक है, इनका जो वेटिंग है तत्काल TQWL, 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 ये 4 टिकट इनका है, मतलब 4 लोग का टिकट है। और ये TQWL है, तो इन्होंने जब तत्काल में बुक कराया होगा, सॉरी, इन्होंने जब तत्काल में बुक कराया होगा तो इनका ये वेटिंग चला गया है। देखिए, इनका जो बुक करने का टाइम है 11 बज के 7 मिनट है, मतलब ये स्लीपर का ट्रेन है, सीट है। तो ये देखिए 11 बजे बुक कराए हैं, तो इनका वेटिंग चला गया है 23 वेटिंग। तो कभी भी जब ट्रेन में सीटें जो कंफर्म होती हैं, तो अगर सबसे ज्यादा कंफर्म होने के चांसेस इन्हीं लोग के रहते हैं, TQWL के, क्योंकि ये तत्काल कोटा से बुक किए रहते हैं। ये जो जनरल प्राइस होता है, जनरल फेयर होता है, उससे इन लोग का थोड़ा सा 100-200 एक्स्ट्रा चार्ज लगता है। इस वजह से इनका वेटिंग, इन लोगों वेटिंग का जो TQW वेटिंग है, मतलब तत्काल कोटा वेटिंग, इनका कंफर्म होने का चांसेस ज्यादा रहता है। अब ये कंफर्म कब तब पता चलते हैं जब ट्रेन चलने वाली होती है उससे
मतलब जब पहले तो 4 घंटे था, इस समय 8 घंटे हो गया है। अब ये जो वेटिंग है ये JNWL वेटिंग है। JNWL वेट, अब JNWL वेटिंग का पहचान केवल एक ही होता है, उस पे केवल WL लिखा रहता है। मतलब WL का मतलब होता है ये JNWL जनरल वेटिंग है। इनका टिकट है प्रयागराज से न्यू दिल्ली के लिए, ये बोर्डिंग करेंगे प्रयागराज में। तो इन्होंने जब बुक किया तो इनका 51 वेटिंग है, मतलब इनके पीछे 51 लोग हैं। पहले उनका कंफर्म हो तब इनका होगा। तो मतलब सिंपल सा केवल इतना है कि तब पहले जो TQWL, पहले जो मैं बताया आपको TQWL वाला है, उनका TQWL वाला है उनका पहले कंफर्म होगा। उनका जितना भी वेटिंग होगा, जो तत्काल कोटा से बुक किए रहेंगे 1 घंटे पहले, मतलब सॉरी, एक ट्रेन के चलने के 1 दिन पहले जो बुक किए रहेंगे, पहले उनका कंफर्म होगा। उनका कंफर्म हो जाएगा, फिर अगर सीट बची रहेगी तब जाके इनको आवंटित किया जाता है। सीट का अब ये तब पता चलता है जब मतलब जो ट्रेन का चार्ट होता है, जो अभी इस समय 8 घंटे या 12 घंटे पहले से बन रहा है, तो उसमें पता चलेगा कि इनका कंफर्म हुआ या नहीं हुआ। लेकिन सबसे प्रायोरिटी ये रहती है कि पहले TQWL जो तत्काल कोटा वेटिंग लिस्ट है उनको पहले कंफर्म सीट देना, फिर उनके बाद अगर सीटें बचती हैं तब फिर जाके इनको मतलब ये जो जनरल वेटिंग वाले हैं, जो WL केवल जनरल वेटिंग वाले हैं, उनको सीट आवंटित किया जाता है। रिलेटिंग वेटिंग मतलब रिमोट लोकेशन वेटिंग। RL मतलब आर का मतलब रिमोट, एल का मतलब लोकेशन, WL का मतलब आप तो जानते हैं वेटिंग है। तो इनका जो है ये किसी व्यक्ति का है नासिक रोड से अलुआ तक। ये सभी सब दोस्तों मैं आपको पहले बता दूँ, ये सैम्पल टिकट है, मतलब मैंने नेट से निकाला हुआ है, बस आप लोग को बताने के लिए बस ऐसे रखा हूँ मैं। तो अलुआ तक है। अब इनका जो वेटिंग है वो RLWL है, जो कि मतलब ये वेटिंग आता है जनरल वेटिंग के बाद। ठीक है, ये वेटिंग तब कंफर्म होगा जब पहले तत्काल जो 8 मतलब 10 बजे होता है 1 दिन के पहले, तत्काल से जो बुक कर, पहले तत्काल कोटा का बुक होगा, सॉरी पहले तत्काल कोटा का कंफर्म होगा, उसके बाद JNWL वालों का कंफर्म होगा, फिर उसके बाद अगर सीट बचेगी, जो भी बचे 5, 10, 50, 100, उसके बाद इन लोग को आवंटित किया जाता है, जो RLWL वाले, इनको तब दिया जाता है। ये सीटें मतलब मान के चलिए इनका कंफर्म होने का चांसेस 1 से 5% होता है। ठीक है, तो मतलब वो रूट पे डिपेंड करता है कौन से रूट पे ज़्यादा मतलब पब्लिक रहती है, मतलब पब्लिक ट्रेवल करती है। अगर किसी रूट पे पब्लिक कम ट्रेवल करती है और आपका RLWL वेटिंग है तो ये कंफर्म होने के चांसेस हाई हो जाते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए किसी रूट पे जैसे गोरखपुर से बॉम्बे रूट पे जो भी है, उनका कंफर्म होने का चांसेस बहुत कम होता है, क्योंकि RLWL मतलब ये तीसरे नंबर का वेटिंग माना जाता है। पहले TQWL वालों को कंफर्म होगा, उनके बाद सीट बचेगी तो जनरल वेटिंग वालों को कंफर्म होगा, जिनका केवल WL लिखा रहता है, फिर उसके बाद RLWL वालों को कंफर्म होगा अगर सीटें बचेंगी तो। ये किसी व्यक्ति का टिकट है जो कि क्या नाम है, अहमदाबाद से कासागंज तक जाएंगे। ठीक है, इनका जो वेटिंग लिस्ट है, सॉरी इनका जो वेटिंग लिस्ट है PQWL है। मतलब PQWL का मतलब होता है पोलेट कोटा वेटिंग लिस्ट, मतलब ये चौथे नंबर के वेटिंग में आते हैं। तो सबसे पहले तत्काल का होगा TQWL वालों का, फिर उसके बाद JNWL वालों का, केवल जिसमें WL केवल लिखा रहता है उनका, फिर उसके बाद RLWL वालों को, फिर उसके बाद चौथे नंबर पे आते हैं PQWL वालों को। इनका कंफर्म होने का चांसेस 0.1% होता है। अगर मान लीजिए रहने में अचानक से मतलब बहुत लोग ट्रेन टिकट अपना कैंसिल कर दिए हैं या कुछ और कारण वजह से नहीं जा पा रहे हैं या कुछ भी होगा, तब फिर इनका कंफर्म होता है। मतलब इनका कंफर्म मतलब वही बताया ना, 0.1% के चांस, 1% से कम ही होता है चांस की मतलब इनका टिकट कंफर्म हो। ठीक है, तो इसमें कुछ मतलब हम आपको सजेस्ट यही करेंगे कि अगर PQWL वालों का मतलब वेटिंग हो तो उसमें आप लोग टिकट मत करें, क्योंकि आप लोग का फालतू का पैसा जो भी है 100, 200, 300 का रद्द होगा और आपका टाइम वेस्ट होगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो PQWL वालों का जो भी वेटिंग लिस्ट है उनको आप कभी भी बुक ना करें। अब हम लोग जानेंगे ये रिग्रेड का मतलब क्या होता है। रिग्रेड लिखा रहता है, ये अधिकतर तभी किसी ऐप पे दिखता है, मतलब जैसे URCTC का जो ऑफिशियल ऐप है, अगर उस पे हम लोग अगर उस पे हम लोग टिकट बुक करते हैं
तो ये रिग्रेट ऑप्शन दिखता है। रिग्रेट का मतलब क्या होता है? रिग्रेट का मतलब ये होता है दोस्तों, मान लीजिए कि हम कोई ट्रेन का टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसमें जब सीटें दिखेंगी, मतलब जो भी सीटें रहेंगी, उसमें यहाँ दिखाएंगी 360 सीट, 360 सीट अवेलेबल या जो भी है। अगर वेटिंग रहेगा तो ऐसे दिखाएगा WL 60 वेटिंग है, मतलब ये WL 60 मतलब 60 वेटिंग है। लेकिन अगर सीटें भी नहीं है, मतलब वेटिंग भी है, जो भी वो भी भर गया है, जो भी वेटिंग लिस्टिंग का कोटा होता है वो भी भर गया है, कुछ भी नहीं खाली है, तब ये रिग्रेट दिखाता है। रिग्रेट का मतलब है कि अब इसमें कोई चांसेस नहीं है, इसमें अब टिकट नहीं हो पाएगा। रिग्रेट का सिंपल सा मतलब यही होता है, अब सीटें नहीं खाली हैं, अब इसमें आपका आप इसमें बुक नहीं कर सकते हैं। ये अधिकतर तब दिखाता है जब हम लोग तत्काल टिकट बुक करते हैं। तत्काल टिकट का टाइमिंग आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, 10 से ये 10 बजे एसी का होता है। जो एसी में आते हैं थर्ड एसी, सेकेंड एसी, फर्स्ट एसी, और 11 बजे होता है स्लीपर कोच, मतलब जो नॉन एसी होते हैं, तो उसमें होता है। तो उसमें अधिकतर यही सीट दिखाता है। ये रिग्रेट तब दिखाएगा जब भी, मतलब तत्काल का मान लीजिए 10 बजे टाइम है एसी का, तो 10:05, 10:08 पे ये सीट रिग्रेट दिखाने का ऑप्शन चालू हो जाएगा। फिर अगर स्लीपर का बुक करेंगे, मतलब नॉन एसी का, तो 11:05, 10 मिनट पे फिर ये रिग्रेट का ऑप्शन दिखाएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है, मतलब जो जनरल कोटा से अगर भी बुक करते हैं फिर भी सीटें नहीं खाली रहती तब भी रिग्रेट दिखाता है। तो रिग्रेट का सिंपल सा मतलब यही होता है कि सीटें अब ट्रेन में नहीं खाली हैं, ना वेटिंग का, ना सीटें, किसी भी चीज का सीटें अब नहीं खाली हैं ट्रेन में। ये IRCTC का मतलब ऐप है जिसपे विंडो खुला हुआ है। ये मतलब है, क्या नाम है इसमें, देखिए ये लिखा हुआ करंट अवेलेबिलिटी। करंट अवेलेबिलिटी ये लिखा था अवेलेबल, AVL मतलब अवेलेबल 17 सीट, AVL 0016 मतलब 16 सीट अवेलेबल है 21 अक्टूबर में, और ये 17 अक्टूबर, और ये 14 अक्टूबर। अब 14 अक्टूबर करंट अवेलेबिलिटी 2025 लिखा है, इसका क्या मतलब होता है? इसका सब सिंपल सा मतलब ये है दोस्तों, जैसे इनका टिकट जो ट्रेन है 12 बजे की है, मतलब 12 बजे है, तो अभी इसमें ये करंट अवेलेबिलिटी इसलिए दिखा रहा होगा क्योंकि ये ट्रेन मतलब चार्ट तैयार हो गया है। जब चार्ट तैयार हो जाता है, जो चार्ट तैयार हो जाता है, जितनी भी वेटिंग लिस्ट है वो सभी कंफर्म हो गए हैं, उसके बाद भी सीटें इसमें खाली हैं। तो अगर उसके बाद भी ट्रेन में सीटें खाली हैं, तो इस वजह से जो चार्ट तैयार हो जाता है ट्रेन चलने से पहले, एक ट्रेन चलने, मान लीजिए ट्रेन का टाइम 12 बजे है, तो 11 बजे, 11:30 बजे तक इसमें ये सीटें शो करेंगे। अगर मान लीजिए चार्ट तैयार हो गया सबका, जो भी वेटिंग जितने प्रकार के मैंने आपको वेटिंग बताया, AC, PQWL, TQWL, RLWL, जितने भी वेटिंग होते हैं सभी कंफर्म होंगे, फिर भी सीटें खाली रह गई हैं ट्रेन में, उसके बाद भी अगर सीटें खाली रह गई हैं, तो ट्रेन चलने के आधे घंटे पहले तक आप ये करंट अवेलेबिलिटीज में मतलब टिकट अपना सीट बुक कर सकते हैं, और ये सीट कंफर्म सीट होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है, नॉर्मल फेयर पे कंफर्म सीट होता है। बाकी अवेलेबल का मतलब वही है, सिंपल सा ये है कि 17 सीट खाली है 17 अक्टूबर में, और 21 अक्टूबर में 16 सीट खाली है। दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा जरूर इसको मतलब कमेंट में बताइएगा। और अभी मेरा ये जैसे कि पहला वीडियो है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मतलब हाँ लो लग रहा होगा, लेकिन अगली बार में मतलब जो भी होगा उसको हम अपना करे रेक्टिफाई करेंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लगा, कुछ सजेशन हो हमारे लिए, वो भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का सब्सक्राइब ही हमारा मोटिवेशन होगा। थैंक यू।